हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, पॉजिटिव होगी, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके साथ जिसने भी गलत किया है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जिसने भी आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसकी वजह से आप दुखी हुए हो या रोए हो, उनको क्या कर्मा मिलेगा। बेसिकली ये कर्मा रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप भी जस्टिस चाहते हो या जजमेंट चाहते हो अपने लिए, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें हम चेक करेंगे कि जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, आपको तोड़ा है, आपको रुलाया है, उन्हें क्या कर्मा मिलेगा। क्या उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, या आप ऐसे न्याय के लिए तड़पते रह जाओगे। एंड अगर मिलेगी सज़ा तो कब तक मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, निकालते हैं कार्ड और देखते हैं। ओम नमः शिवाय। देखते हैं क्या कर्मा मिलेगा उस व्यक्ति को, उस इंसान को जिसने किया है आपकी सोल को हर्ट, जिसने पहुंचाई है आपको तकलीफ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। टेन ऑफ सॉर्ड्स, द सन, द हैंगमैन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस। बॉटम से एनर्जी है थ्री ऑफ कप्स की। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति की खुशी के लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, कहीं ना कहीं आप इस इंसान के, इस व्यक्ति की खुशी के लिए, उसको खुशियाँ देने के लिए आप अपनी लिमिट से ज़्यादा आपने किया। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बिल्कुल सैक्रिफाइस कर दिया, कंप्लीटली सेक्रीफाइस कर दिया। जो उसे चाहिए था आपने दिया, जो उसने कहा आपने किया। तो आपके सब कुछ करने के बाद में भी उस इंसान से आपको क्या मिला है? धोखा मिला है, आपको डिसीट मिला है। उस इंसान ने आपको छला है। ये फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। चीट हुआ है आपके साथ, धोखा हुआ है आपके साथ। कहीं ना कहीं आपको इस इंसान ने बहुत ही तकलीफ़ दी है। एक बोलते हैं ना, टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इतनी तकलीफ़ दी है कि आपको ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा तो मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ, या ये इंसान ही मेरी लाइफ में नहीं होता, या आया होता, या इससे कनेक्ट ही नहीं हुए होते। कहीं ना कहीं आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर थी। आपको एकदम ख़त्म जैसा इन अ मोमेंट फील हुआ होगा, ऐसा आपको तकलीफ़ दिया गया है। एंड वो इंसान, वो पर्सन, जिस व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चिल कर रहा था, या इन्जॉय किया उसने, या अभी भी चिल कर रहा है और इन्जॉय कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आपने उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई हैं। आप जिसकी खुशियों का इंतज़ाम कर रहे थे, जिसको खुशी देने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, वो इंसान ने आपको दुख तकलीफ़ देने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया वो कर्मा जिसके लिए आपको जजमेंट चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि उस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा, उस व्यक्ति को क्या कर्मा मिलेगा जिसके लिए आप इस रीडिंग तक आए हों। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या उस व्यक्ति को कर्मा मिलेगा। महादेव हमारे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें, हमारे व्यूवर्स को क्या न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा।
तो गाइज़ यस, आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा और बहुत वक्त नहीं लगने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको ये न्याय और जस्टिस मिलने में। ठीक है, तो आपको ये न्याय और जस्टिस मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि कब तक आपको ये जस्टिस और न्याय मिल सकता है, कब तक मिल सकता है, क्या करना मिलेगा उस इंसान को। पहले ये चेक करते हैं क्या करना मिलेगा उस व्यक्ति को। फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। पेज ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो गाइस देखिए मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं जिस इंसान ने आपको दुख पहुँचाया, तकलीफ़ पहुँचाई, हर्ट किया है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन या परिस्थितियाँ बनेंगी कि उस इंसान को, उस व्यक्ति को उसकी लाइफ में वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी जो वो चाहेगा। वो देखेगा कि दूसरों के पास वो खुशी है, पीस है, शांति है, सुकून है, बट उस व्यक्ति की जो भी इच्छा होगी या जो भी वो दिल से चाहेगा वो चीज़ उसे नहीं मिलने वाली है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं छल, धोखे उसे भी मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस की वजह से, अपने इम्पल्सिव नेचर की वजह से, अपने इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला है जिसने आपको दुख और तकलीफ़ पहुंचाई है। उसके अपने उससे मुंह फेरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग उस व्यक्ति के, उस पर्सन के बहुत ही क्लोज़ हैं, करीबी हैं, एक एक करके वो लोग या तो उस इंसान को, उस व्यक्ति को हर्ट करेंगे, किसी ना किसी तरह से तकलीफ़ पहुंचाएंगे, या कुछ ऐसा करेंगे, धोखे जैसा करेंगे कि खंजर भोंकेंगे, या एक एक करके दूरी बनाते जाएंगे, ब्लॉकेज क्रिएट करते जाएंगे, डिस्टेंस क्रिएट करते जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेंटली वो इंसान बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करेगा, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता जाएगा। वक्त के साथ साथ चीज़ें कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगी कि वो पर्सन अपना कॉन्फिडेंस कंप्लीटली लूज़ कर देगा एंड समवेयर इसी सोच में पड़ा रहेगा कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्यों बार बार रिपीटेड साइकिल उसके साथ सेम चीज़ हो रही है। इमोशनली ड्रेन्ड काफ़ी ये इंसान अब महसूस करेगा। एक वक्त के बाद में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मनी का भी फ्लैक्चुएशन रहेगा, यानी कि कभी पैसा आ रहा है, कभी जा रहा है, ऑल सडन कोई बहुत मेजर लॉस हो जाएगा। ठीक है, कुछ बहुत घाटा हो सकता है अचानक से, जिस वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आ सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि सेल्फ डाउट और या खुद से डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी यहाँ बन रही है। वो इंसान अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो धोखे तो उसे मिलने वाले हैं, जिनको वो अपना समझता है या क्लोज समझता है वो लोग ही उसकी पीठ पर खंजर भोंकेंगे। तो ये तो हो गई दूसरों की बात कि दूसरों से उसे धोखे मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं वो पर्सन, वो इंसान, वो व्यक्ति खुद में भी खुश नहीं रहने वाला है। द हर्मिट की एनर्जी बहुत ही क्लियरली ये बता रही है कि एक वक्त बाद वो इंसान ये रियलाइज़ करेगा, महसूस करेगा कि जिन लोगों को उसने प्रेफरेंस दी, इम्पोर्टेंस दी, वो सारे लोगों ने उसके ही ऊपर खंजर चुभाए, उन लोगों ने उसको ही धोखा दिया। एंड कहीं ना कहीं जो लोग उसके अपने थे,
जिन्होंने हमेशा उसके लिए स्टैंड लिया, खड़े रहे या सब कुछ किया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने को रियलाइज़ होगा कि उसने उनके साथ गलत किया, जिस वजह से ये चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। एक बहुत ही मेजर चेंज आता हुआ मुझे डेस्टिनी में दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल के लिए वो बंदा एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ में खुश है, बट आने वाले टाइम में एक मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत वक्त इन चीज़ों में गाइस लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो बहुत ही जल्दी एक डेस्टिनी में चेंज आने वाला है। और ये चेंज ऐसे होगा कि कहीं ना कहीं उस इंसान को अपने कर्मा याद आएंगे कि कैसे उसने किसी का दिल तोड़ा, कैसे उसने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, कैसे उसने किसी दूसरे को हर्ट किया। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को, इस व्यक्ति को रियलाइज़ होंगी, एंड तब वो आपसे बात करना चाहेगा, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगा, आपसे शेयर करना चाहेगा कि उसकी लाइफ में क्या चीज़ें अभी हो रही हैं, जस्ट बिकॉज उसने आपको हर्ट किया या आपके साथ गलत किया, इसलिए आज उसके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ आने वाले वक्त में हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं ये डेस्टिनी अपना रोल कब तक प्ले करेगी। कब तक इस इंसान को उसका कर्मा मिलना स्टार्ट होगा। विदिन 5 मंथ्स, 5 महीने के अंदर गाइस इस इंसान को रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कि इसने अपना बहुत ही क्लोज इंसान को खो दिया है या कुछ बहुत ही वैल्यूएबल खो दिया है। अंदर से डिसअपॉइंटमेंट आने स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं जिनको ये अपना समझ रहा था या समझता है, वो लोग इसे छोड़कर जाना स्टार्ट कर देंगे। पास्ट में बहुत ज़्यादा रहेगा, अपने ही कर्मा को याद करेगा, एक रिग्रेट, एक गिल्ट की एनर्जी बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगा इस पर्सन को, डिवाइन भी, यूनिवर्स भी बहुत ही स्ट्रांगली इस पर्सन को रियलाइज़ करवाएंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो गाइस कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ेंगी इस इंसान की, इस पर्सन की। ये सारी चीज़ों के बारे में इतना सोचेगा, इतना ओवर थिंक करेगा, इतना ये सोचेगा ये पर्सन कि कहीं ना कहीं ही मेंटली पीस में नहीं रह पाएगा, सुकून नहीं रहेगा इसकी ज़िंदगी में। अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, कोई बात या कोई सिचुएशन नहीं होगी तो भी अननेसेसरी फर्जी की चीज़ें जो बिना मतलब की हैं, बिना काम की हैं, उन चीज़ों के बारे में ये इंसान सोचता रहेगा, जिससे इसका ना कोई फ़ायदा होने वाला है ना कुछ होने वाला है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो देखिए गाइस धोखे की एनर्जी कितने स्ट्रांग है, धोखे की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं इस इंसान को, इस व्यक्ति को धोखे पे धोखे मिलते जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जजमेंट आपके लिए और भी जल्दी आता हुआ नज़र आ रहा है। 2 महीने से 5 महीने के बीच में कहीं ना कहीं इस इंसान को इसका कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा या इसको रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी इसके बुरे कर्मों की। एंड जिस इस इंसान ने या इस व्यक्ति ने जिसके लिए आप इस रीडिंग तक आए हो, उसने आपके साथ जो भी किया होगा उसको इसका 10 गुना मिलने वाला है। एंड जब उसको उसका 10 गुना मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ होगा कि आप किस दर्द से गुजरे हो या उसने आपके साथ क्या किया है, आप कैसे तड़पे हो। तो आपकी तड़प का, आपके दर्द का, आपकी सिचुएशन का अंदाज़ा इस पर्सन को, इस व्यक्ति को होने वाला है। ठीक है गाइस, तो इस इंसान को, इस पर्सन को कर्मा बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। क्लेम करें, जल्द से जल्द क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज हो प्रॉपर, ताकि जल्द से जल्द आपको जजमेंट, जस्टिस मिले, न्याय हो आपके साथ। जिसने भी आपके साथ खेल रचा है, आपके साथ गलत किया है, उसको उसका कर्मा मिले। बहुत ही बुरे से ये पर्सन सफ़र करने वाला है, इमोशनली, मेंटली, हर लेवल पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सफ़र करेगा। एंड कहीं ना कहीं मेंटली इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा कि फिजिकल हेल्थ भी अपनी ये पर्सन ख़राब कर लेने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये थी ओवरऑल आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे या आप इस रीडिंग को क्लेम करें। अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है
तो आप इस रीडिंग को अपने लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, तो इस रीडिंग को आप अपने लिए क्लेम करें। यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करें। एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक करें या शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो चलिए गाइस, इस रीडिंग को करते हैं यहीं पर क्लोज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओम नमः शिवाय।